हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट एंड दिस इज वीडियो नंबर 35। और इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को आगे की तरफ ले चलेंगे। अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था रिलायंसन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। क्या है रिलायंसन अकाउंट? तो रिलायंसन अकाउंट की अब बात आती है एंट्रीज की, कि जनरल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज किस प्रकार से की जाएंगी इस चैप्टर की। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज किस प्रकार से मेंटेन की जाएंगी। तो देखिए, जनरल एंट्री ऑन पेमेंट ऑफ रिलायंसन एक्सपेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक वर्कमैन कंपनसेशन लेजर का था, जो आपको इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं। सेकंड, इसके जनरल एंट्री से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलायंसन एक्सपेंसेस का है कि रिलायंसन एक्सपेंसेस किन किन कंडीशनों में आपको यहां पर दिया जाएगा और उसकी क्या जनरल एंट्री आप पास करेंगे। तो देखिए, रिलायंसन एक्सपेंसेस के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्हेन रिलायंसन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड आल्सो पेड बाय द फर्म, यानी कि रिलायंसन एक्सपेंसेस फर्म ने ही बॉर्न किए हैं और फर्म ही उनका पेमेंट कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप रिलायंसन एक्सपेंसेस को रिलायंसन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कराएंगे, इसलिए उसकी जो एंट्री पास होगी वो एंट्री पास होगी रिलायंसन अकाउंट डेबिट, रिलायंसन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, यानी कि उसको हम रिलायंसन के डेबिट साइड में शो कराएंगे और बैंक या कैश के थ्रू उस एक्सपेंसेस का हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी एंट्री पास होगी रिलायंसन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री पास हो गई है। सेकंड आता है व्हेन रिलायंसन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, यानी फर्म के द्वारा एक्सपेंसेस बोर्न किए गए हैं बट आर पेड बाय अ पार्टनर, लेकिन उनका पेमेंट पार्टनर के थ्रू दिया गया है। उनका पेमेंट किसके थ्रू दिया गया है? पार्टनर के थ्रू दिया गया है, यानी कि रिलायंसन एक्सपेंसेस जो किए गए हैं वो फर्म के द्वारा किए गए हैं और उनका जो पेमेंट है वो कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। तो इसलिए यहां पर जो हम रिलायंसन डेबिट साइड में शो कराएंगे वो एंट्री पास होगी आपकी रिलायंसन अकाउंट डेबिट, होगी डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस फर्म के द्वारा बॉन्ड किए गए हैं। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर के द्वारा पेमेंट किया गया है उस पार्टनर का नाम यहां पर नोट किया जाएगा। इट मींस मान लीजिए दो पार्टनर ए और बी हमारे पास फर्म में है और बी नाम का जो पार्टनर है वो फर्म के रिलायंसन एक्सपेंसेस को पेड कर रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में एंट्री पास हो जाएगी रिलायंसन अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट, यानी कि वो पार्टनर के द्वारा पेड किए गए हैं एक्सपेंसेस, तो इसलिए इसके लिए एंट्री हम पास कर देंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ सकता है व्हेन रिलायंसन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर, यानी कि रिलायंसन एक्सपेंसेस पार्टनर के द्वारा ही बोर्न किए गए हैं और उसी पार्टनर के द्वारा वो पेड किए गए हैं। तो इट मींस फर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस भी पार्टनर ने किए थे और उनका पेमेंट भी पार्टनर ने कर दिया है। तो यहां पर फर्म का कोई भी इंक्लूड नेशन नहीं होगा, फर्म का कोई लेना देना नहीं होगा, इसलिए यहां पर हम क्लियर लिख देंगे नो एंट्री पास्ड, नो एंट्री पास्ड, क्योंकि फर्म का कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसलिए कोई एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट इज व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर एग्रीज टू कैरी आउट रिजोल्यूशन फॉर एन एग्रीड रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग रिलायंसन एक्सपेंसेस। इट मींस अगर मान लीजिए फर्म ने किसी पार्टनर को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी दे दी है कि भाई डिसोल्यूशन जब भी होगा रिलायंसन एक्सपेंसेस सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, यानी कि डिसोल्यूशन तक, जब तक फर्म डिसोल्व नहीं हो जाती है तब तक के जो भी खर्चे होंगे वो आपकी जिम्मेदारी होगी और आपको इसके बदले में रिम्यूनरेशन यानी कोई कमीशन या सैलरी दी जाएगी और उसी में ही रिलायंसन एक्सपेंसेस भी इंक्लूड रहेंगे। रिलायंसन एक्सपेंस चाहे कितने भी हों, फर्म का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, वो पार्टनर की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उसके बदले में पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एंट्री पास की जाएगी वो फर्म अपने डेबिट साइड में ही, रिलायंसन डेबिट साइड में ही एंट्री पास करेगी। और एंट्री पास क्या होगी? जब डेबिट साइड में एंट्री पास की जा रही है सो रिलायंसन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिलायंसन डेबिट में एंट्री पास होनी है और पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। जब पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर
क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर पार्टनर को रेम्युनरेशन दिया गया है, पार्टनर रेम्युनरेशन दिया गया है। ओके, और उसी रेम्युनरेशन के अंदर एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं। नेक्स्ट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय अ पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर के द्वारा किए गए हैं लेकिन उनका पेमेंट फर्म कर रही है। उनका पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब फर्म को पता ही नहीं है कि एक्सपेंसेस कौन से किए गए हैं, कैसे किए गए हैं, लेकिन पेमेंट फर्म कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर की जिम्मेदारी है, फर्म क्या करेगी, पार्टनर के नाम से उन एक्सपेंसेस को डालेगी, यानी सीधी एंट्री पास करेगी, रियलाइजेशन से उसका कोई संबंध नहीं होगा। तो एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, यानी कि बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू पार्टनर को पेमेंट की गई है, ये हम डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी है, पार्टनर की है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस बोर्न किए गए हैं वो पार्टनर के थ्रू किए गए हैं, फर्म का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी बी ने बोर्न किए हैं तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री आप पास करेंगे। तो ये आपके लगभग सभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री हो चुकी हैं, आई होप समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम अदर एंट्रीज की। अगर रियलाइजेशन अकाउंट आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, केवल जनरल एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए कौन कौन सी एंट्री आपको पास करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले जब रियलाइजेशन अकाउंट हमने आपको कल समझाया था, उसमें बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले असेट्स जितनी भी क्वेश्चन में गिवन होती है वो नोट की जाती हैं, फिर लायबिलिटी जितनी भी क्वेश्चन में गिवन होती है वो नोट की जाती हैं। तो इट मींस वो उसकी क्लोजिंग एंट्री हो गई, असेट्स को क्लोज करने की और लायबिलिटी को क्लोज करने की। तो पहले उन्हीं एंट्री को हम पास करेंगे। तो देखिए कैसे पास करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन की जो एंट्री होगी वो होगी असेट्स को क्लोजिंग करने की, यानी कि जितनी भी असेट्स आपने डेबिट साइड में, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में शो कराई हैं, जो क्वेश्चन में गिवन थी, उसके लिए एंट्री आप पास करेंगे। सो एंट्री पास हो जाएगी पहली आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखिए एंट्री, जनरल एंट्री वैसे ही पास होनी है जैसे आप रिवोल्यूशन की पास किया करते थे, यानी डेबिट साइड के आइटम है अगर कोई, सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इट मींस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू असेट्स अकाउंट, यानी कि उसमें आपने डेबिट दिखा रखा है टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू प्लांट, तो ऐसे ही शो कराएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स में टू मशीनरी, टू प्लांट, टू गुडविल, जो भी आपकी असेट्स होंगी। नेक्स्ट, लायबिलिटीज आप क्रेडिट में शो कराएंगे। सो उसके लिए एंट्री पास क्या होगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट में शो करा रहे हैं आप, सो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पर लायबिलिटी जो क्लोज कर दिया गया है। ओके, मान लीजिए लायबिलिटी क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये केवल असेट्स और लायबिलिटीज को शो कराने की एंट्री पास हो गई दोनों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, असेट्स को रियलाइज करते हैं, असेट्स को बेचते हैं, सोल्ड आउट करते हैं। तो असेट्स जो बेची जाती हैं वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड से सोल्ड आउट की जाती हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड से रियलाइज की जाती हैं। तो इसलिए उनकी जो एंट्री पास होगी, अगर मान लीजिए असेट्स को आप नगद रियलाइज कर रहे हैं, इट मींस बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू रियलाइज कर रहे हैं, सो ऐसी सिचुएशन में एंट्री पास हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपकी एसेट्स रियलाइज की एंट्री हो गई, एसेट्स रियलाइज की गई हैं। अगर मान लीजिए आपने एसेट्स को नगद रियलाइज नहीं किया है, यानी किसी पार्टनर के द्वारा कोई एसेट्स टेक ओवर की जा रही है, मान लीजिए ए नाम के पार्टनर ने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में हम बैंक और कैश शो नहीं कराएंगे, बल्कि पार्टनर का नेम शो कराया जाएगा। सो उसके लिए एंट्री जो पास होगी वो पास होगी कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट मींस
मान लीजिए ए नाम के पार्टनर ने आपका स्टॉक को टेक ओवर कर लिया है, सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट साइड से वो स्टॉक को ले लेगा। ओके, तो ये आपकी असेट्स को रियलाइजेशन की एंट्री होगी दोनों। अगर नगद करता है तो बैंक के थ्रू, और अगर पार्टनर को टेक ओवर करता है तो पार्टनर का नेम। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी अगर लायबिलिटीज को हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सो अगर आप पेमेंट ये आप यहां पर नोट कर देता हूं मैं, ये असेट्स रियलाइज की एंट्री हो गई है दोनों। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज का पेमेंट किया जा रहा है तो उसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका या तो नगद किया जाएगा, दूसरा तरीका या पार्टनर के थ्रू किया जाएगा। सो अगर मान लो ये नगद करते हैं तो लायबिलिटी की पेमेंट कहां से होगा, डेबिट साइड से होगा। इसलिए जो एंट्री पास होगी वो क्या है, एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ये आप इसी की लायबिलिटी का नगद पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अगर मान लीजिए कोई पार्टनर के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है, पार्टनर उसको पेमेंट कर रहा है लायबिलिटी का, सो एंट्री हम पास कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स के नेम से उसको शो करा देंगे। तो ये आपकी एसेट्स रियलाइज की हो गई, ये लायबिलिटी पेमेंट की हो गई। इसके बाद में अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको गिवन है या पार्टनर का रेम्युनरेशन गिवन है तो वो डेबिट साइड में ही आपके रियलाइजेशन के में आता है। उसकी सिचुएशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी अगर कंडीशन में रहेगा तो इनमें से आप एंट्री उनमें पास कर सकते हैं। ओके, सो रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री पास हो जाएगी। एंड देन आप लास्ट एंट्री जो पास करेंगे वो एंट्री आपके पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस की। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद उसका प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा। अगर मान लीजिए प्रॉफिट निकल के आता है सो रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट साइड का निकल के आएगा। सो इसलिए एंट्री पास करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए दो पार्टनर हैं, सो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट वाली कंडीशन में। इफ प्रॉफिट फ्रॉम रियलाइजेशन, रियलाइजेशन से अगर प्रॉफिट निकल के आता है तो उस कंडीशन में ये एंट्री पास होगी। और मान लीजिए अगर आपका लॉस निकल के आता है रियलाइजेशन से, सो उसके लिए आप एंट्री पास कर देंगे कौन सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। अगर मान लीजिए पार्टनर का लोन आपको गिवन है तो उसके लिए सीधी एंट्री पास कर देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर शो करा देता हूं पार्टनर्स लोन। अगर आपको गिवन है तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, यानी कि बैंक या कैश के थ्रू आप पार्टनर के लोन का पेमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो लगभग सभी जनरल एंट्रीज मैंने आपको समझा दी हैं, बता दी हैं। आई होप समझ में आ गई होंगी। सो रियलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, जनरल एंट्रीज हैं, उनको आप करने का प्रयास करें। जो भी अगर किसी एंट्री में डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स थ्रू आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो भी अदर अकाउंट्स रह गए हैं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट आपका हो चुका है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक और कैश अकाउंट, इस पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री, जनरल एंट्रीज को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जनरल एंट्री इस चैप्टर के लिए मस्ट है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।